स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो ये जो प्रश्न संख्या 7 है इसमें दो प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको पहले लिख लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे यहां पे दिया है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहां पे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8। और ये जो प्रश्न है इसको हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें हम सभी कोण का नाम दे देते हैं। इस कोण का नाम दे देते हैं ए, इस कोण का नाम दे देते हैं बी और इस कोण का नाम दे देते हैं सी। और यहां पे आइए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा। तो ये जो कॉट है ये कॉट ये बता रहा है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसके साथ में ये जो थीटा लगा हुआ है तो ये थीटा ये कह रहा है कि आप कोण थीटा का उपयोग कीजिए। लेकिन हमने ये जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं इसमें किसी भी कोण का नाम थीटा नहीं दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो कोण है इस कोण का नाम दे देंगे थीटा। तो इसका नाम दे दिए थीटा। अब इस सभी भुजा का नाम देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो ये जो कोण थीटा है इसका उपयोग करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये भुजा का नाम हो जाएगा लंब। और ये जो कोण है ये इस वाली भुजा पे बना हुआ है तो इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार। और सबसे लंबी भुजा ये है तो ये वाली भुजा का नाम हो जाएगा कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में सभी भुजा का नाम दे दिए। अब यहां पे क्या है? कॉट थीटा। तो देखिए, कॉट का सूत्र होता है आधार बट्टा में लंब। तो यहां पे सूत्र लिखेंगे आधार बट्टा में लंब। तो देखिए, बराबर की इस तरफ बट्टा के ऊपर है 7 और बराबर के इस तरफ बट्टा के ऊपर है आधार। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि आधार का मान है 7 और लंब का मान है 8। तो लंब ये वाली भुजा है तो इस भुजा का मान हो जाएगा 8 और आधार ये वाली भुजा है तो इस भुजा का मान हो जाएगा 7। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें दो भुजा का मान हमें पता है, लेकिन ये जो तीसरी भुजा कर्ण है इसका मान हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले इस कर्ण का मान निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जब भी दो भुजा का मान दिया हो तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए उपयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। हमें यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण का। लेकिन कर्ण के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो क्या करेंगे कि इस स्क्वायर को हटाएंगे। तो बराबर के एक तरफ से स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के दूसरे तरफ रूट लगाते हैं। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्ण का सूत्र। अब इसमें सभी का मान रख देंगे। तो
कर्ण बराबर रूट अंडर, देखिए लंब, लंब का मान कितना है 8 है, तो लंब के स्थान पे रख देंगे 8, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार, आधार का मान है 7, तो आधार के स्थान पे रख देंगे 7, इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 8 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49 बराबर रूट अंडर। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 9 4 13 का 3 हासिल 1, ये 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 और 6 हो जाएगा 11, तो कर्ण का मान आ गया रूट अंडर 113। ये जो रूट के अंदर में 113 है इसको रूट से बाहर निकालने का कोशिश करेंगे, तो क्या हम इस 113 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, तो कर्ण का मान आ गया रूट अंडर 113, तो यहां पे रख देंगे रूट अंडर 113। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न को हल करने के लिए हमें किस किस के मान का आवश्यकता होगा, तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा के मान का आवश्यकता होगा। तो पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं, तो साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा में कर्ण। लंब, लंब का मान कितना है 8 है, तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 8 बट्टा कर्ण, कर्ण का मान कितना है रूट अंडर 113, तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे रूट अंडर 113। तो साइन थीटा का मान आ गया। अब किसका मान निकालेंगे, कॉस थीटा का, तो यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा में कर्ण। देखिए आधार, आधार का मान कितना है, आधार का मान है 7, तो आधार के स्थान पे रख देंगे 7 बट्टा कर्ण का मान है रूट अंडर 113, तो कर्ण के स्थान पे रख देंगे रूट अंडर 113। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिए। अब इन सभी मान को प्रश्न संख्या 1 में रखेंगे, तो चलिए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको हल करेंगे तो मान रखेंगे, देखिए 1 है तो 1 प्लस साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा का मान अभी अभी निकाले हैं, कितना आया है 8 बट्टा में रूट अंडर 113, तो यहाँ पे रख देंगे 8 बट्टा में रूट अंडर 113 इंटू फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर से है साइन थीटा का मान है 8 बट्टा में रूट अंडर 113, तो यहाँ पे रखेंगे रूट अंडर 113 बट्टा है बट्टा दे देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा का मान है 7 बट्टा में रूट अंडर 113, तो यहाँ पे रखेंगे 7 बट्टा में रूट अंडर 113 इंटू फिर 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान है 7 बट्टा में रूट अंडर 113, तो यहाँ पे रखेंगे 7 बट्टा में रूट अंडर 113। अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए आप एक सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे, क्या सूत्र, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये जो 1 है इसको मान लीजिए a, और ये जो 8 बट्टा रूट अंडर 113 है इसको मान लीजिए b, और यहाँ पे भी 1 है तो इसको भी a लेना होगा, और ये जो 8 बट्टा रूट अंडर 113 है इसको b ले लीजिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 1 है तो इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, इसको a मानना होगा इसको b मानना होगा। तो देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसी सर्व समीकरण पे हल करेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो देखिए ए के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे 8 बट्टा में रूट अंडर 113 है तो लिखेंगे 8 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर बट्टा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बट्टा रूट अंडर 113 है तो क्या करेंगे 7 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा 64 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है इसे ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113 जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा बट्टा 1 का स्क्वायर 1 माइनस फिर 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49 बट्टा फिर इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113 रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इस 1 के हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, इस 1 के भी हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए इस 1 और इस 113 का एलसीएम देंगे तो हो जाएगा 113। इस 1 से 113 में भाग देंगे 113 से कटेगा 113 को इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस अब इस 113 से इस 113 में भाग देंगे 1 से कटेगा 1 को 64 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 64। अब बट्टा के नीचे भी ये भी घटाव के रूप में है तो इसको भी बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए इस 1 और इस 113 का एलसीएम देंगे हो जाएगा 113। 1 से 113 में भाग देंगे 113 से कटेगा 113 को इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस फिर 113 से 113 में भाग देंगे 1 से कटेगा 1 को इस 49 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। अब देखिए यहाँ पे 113 है और ये 64 है 113 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आएगा 49 आएगा बट्टा है तो बट्टा 113 है तो 113 बट्टा। अब 113 में से फिर 49 को घटाएंगे तो 113 में से 49 को घटाएंगे आ जाएगा 64 बट्टा 113 है तो 113। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया तो इसको बट्टा पर का भाग करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रखते हैं तो बट्टा के ऊपर कितना है 49 बट्टा में 113 तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 49 बट्टा में 113 गुना बट्टा के नीचे जो रहता है उसमें अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है तो 113 बट्टा के नीचे है तो 113 बट्टा के ऊपर चला जाएगा और 64 बट्टा के ऊपर है तो 64 बट्टा के नीचे आ जाएगा तो ये 113 से ये 113 कट जाएगा कितना बच गया 49 बट्टा में 64। तो ये जो 49 बट्टा में 64 आया यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा में लंब, ये होता है कॉट थीटा का सूत्र। अब देखिए यहाँ कॉट पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये जो सूत्र है इस पे भी लग जाएगा स्क्वायर। आधार का मान है 7 तो 7 बट्टा लंब का मान है 8 तो लंब के स्थान पे 8 स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा देंगे स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 बट्टा 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 64। तो प्रश्न संख्या 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा 49 बट्टा में 64। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 अच्छे से समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।